नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। कल 28 नवंबर है। कल आरा कोर्ट में सुनवाई है पवन सिंह और ज्योति सिंह तलाक वाले मामले पर। यानी कि आज की रात ज्योति सिंह के लिए भारी होने वाली है। अब क्यों भारी होने वाली है? क्योंकि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं। पवन सिंह रहना नहीं चाहते, तो ज्योति सिंह के लिए संकट है। पवन सिंह के लिए हो सकता है ये खुशी की खबर हो अगर कोर्ट ये कह दे कि अब आप दोनों के बीच तलाक हो गया है और आज के बाद से आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि पवन सिंह और उनके पूरे परिवार, दोस्त, समाज वो नहीं चाहते कि ज्योति सिंह उनके साथ रहे। इसके पीछे क्या वजह है ये नहीं पता, लेकिन न पवन सिंह चाहते हैं, न पवन सिंह की फैमिली चाहती है, न उनकी माताजी चाहती हैं, न उनके भाई चाहते हैं कि ज्योति सिंह साथ में रहें। 7 साल हो गए शादी को और अभी तक तलाक का मामला चल रहा है, फाइनल नहीं हो पाया है। माना यह जा रहा है कि कल कोर्ट की तरफ से यह तय हो जाएगा या फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा कि आप दोनों को अब अलग अलग रहना है या साथ में रहना है। कोई भी फैसला हो, कल वो सामने आ जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्योति सिंह अंतिम समय तक, यानी कि चुनाव जब वो काराकाट में लड़ रही थी उसके पहले तक उन्होंने कहा था कि मैं पवन सिंह जी के साथ रहना चाहती हूं, अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। लेकिन पवन सिंह ने साफ मना कर दिया था। कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ज्योति सिंह भी नहीं चाहती हैं कि वो साथ में रहें, लेकिन वो सार्वजनिक तरीके से नहीं कहती। क्यों? क्योंकि वो कंपनसेशन चाहती हैं, भरण पोषण के नाम पर जो करोड़ों रुपया लेना चाहती हैं, फ्लैट लेना चाहती हैं, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन उन आरोपों को ज्योति सिंह हमेशा खारिज करती रही। अब जब पवन सिंह ने तलाक के लिए मामला यहां पर दायर किया आरा कोर्ट में, तो ठीक उसके बाद ज्योति सिंह ने भी बलिया कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया। वो था वही कंपनसेशन के लिए, भरण पोषण के लिए कि तलाक तो आप दे देंगे, मेरी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक मामला वहां पर दायर किया हुआ है। अब देखना यह है कि कल के बाद स्थितियां क्या बनती हैं और क्या होती हैं। लेकिन ज्योति सिंह के लिए आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। जो उम्मीद, जो होप कुछ था ज्योति सिंह के पास, वो भी कल खत्म हो जाएगा अगर उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पक्ष में भी आता है तो ज्योति सिंह को क्या हासिल होगा, सिवाय इसके कि आरा में जो एक बड़ा आलीशान सा घर बनवा रहे हैं पवन सिंह, उसमें एक कमरे में, एक कोने में एक जगह हो सकता है मिल जाए ज्योति सिंह को, अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि आपको साथ में ही रहना है या जब तक आगे का फैसला नहीं आ जाता तब तक साथ में रहना है। तो यही हो सकता है कि इतनी बड़ी हवेली, इतने बड़े घर में पवन सिंह को एक घर, एक कमरा देना पड़ जाए। लेकिन जो पत्नी का दर्जा है वो दर्जा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिल से होता है, ये दिल का मामला है। कानून के दबाव में, कोर्ट के दबाव में हो सकता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को साथ लेके चले जाएं, लेकिन वो पत्नी का जो एक जो भूमिका होती है वो निभाने न दें। पति का जो एक जिम्मेदारी, पति की जो जिम्मेदारी होती है वो न निभाए। अगर पैसा सही सब कुछ होता, पैसा ही सब कुछ होता, तो फिर कोई बात ही नहीं थी। फिर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती, फिर संबंधों का कोई अर्थ नहीं होता, रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। 7 साल, तो क्या सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कल 7 साल से चले आ रहे इस प्रकरण को विराम लग जाएगा? इस मामले पर कल जो भी फैसला आना होगा वो फैसला आ जाएगा
और ज्योति सिंह और पवन सिंह के रास्ते अलग हो जाएंगे। ये देखना होगा और ये इस पर सबकी नज़र है, खासकर जो भोजपुरी बेल्ट है। क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था लगातार कि अब पहले वाली बात नहीं है। पवन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिग बॉस में भी जा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी और उनके पास काम बहुत है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ज्योति सिंह उनके जीवन में रहती या नहीं रहती, उस हालात में जब आप चाहते नहीं। और ज्योति सिंह की कीमत उनके जिंदगी, मुझे लगता है कि एक लड़की एक औरत के अलावा उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इमोशनल फीलिंग तब आते हैं, फीलिंग्स तब पनपते हैं जब आप उस संबंध को, उसका मूल्य समझते हैं, उसकी कीमत पहचानते हैं। नहीं तो फिर आम है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग रास्ते, अलग अलग घर, अलग अलग परिवारों में हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वही अगर उसमें से कोई एक लड़की आपकी पत्नी बन जाती है तो उसका दर्जा बहुत ऊपर हो जाता है आपकी नज़र में। वैसे ही बच्चे होते हैं, वैसे ही माता पिता होते हैं, जो रिश्ते अपने हो जाते हैं वो बहुत खास हो जाते हैं। तो ये मानने वाली बात है। और अगर आप पत्नी को पत्नी नहीं मानते, पत्नी नहीं रखना चाहते, तो सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। तो इसलिए पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर, उसमें भी पवन सिंह का पक्ष अगर समझें तो उनमें कोई इमोशनल फीलिंग्स अब नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। वो बस चाहते हैं कि ज्योति सिंह से उनको छुटकारा मिल जाए। बस कोर्ट की तरफ से जो आदेश आ जाए, पैसा का हिसाब किताब जो हो जाए, कितना पैसा आप दें, महीना का देंगे, वन टाइम देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, एक बार हो जाएगा तो पवन सिंह फिर अपनी नई जिंदगी, और नया हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो कि एक गई तो ज्योति सिंह आई, ज्योति सिंह जाएगी तो कोई और आएगी, इस बीच में कितनी आई और गई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। आप इंसान अच्छे हो सकते, बार बार आप दावा करते हैं मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ, मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा इमोशनल हूँ। तो काहे का इमोशनल हो, किसके लिए इमोशनल हो? और जो कहता हो, ये दावा करता हो कि वो अपने माता के लिए, अपने वो के लिए बड़ा चिंतित रहता है, बहुत उसके लिए परेशान रहता है, पत्नी के लिए कैसे नहीं हो सकता? और बार बार ये सवाल तो आएंगे ही। और मुझे लगता है कि अगर एक बार रिश्ते टूट जाएंगे या कुछ भी होगा, क्योंकि ज्योति सिंह भी उधर धमकी देती हैं अब, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्योति सिंह में भी अब इमोशनल वाला मामला नहीं है कि वो पवन सिंह को लेकर इमोशनल है और इमोशनल हो जाती, मुझे नहीं लगता अब। क्योंकि इतना उन्होंने सहा देखा है, पीड़ा इतना सहा है, इतना धोखा खाया है। 24 में भी उनको लगा लोकसभा चुनाव में वो साथ में चली जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, फिर से पवन सिंह रख लेंगे। अरे भाई, वो पवन सिंह है, वो अपने फायदे के लिए लेकर गया। और आजकल तो पांव साहब के ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे, बीजेपी के स्टार कैंपेनर रहे। मैं उस पर ज़्यादा कुछ जाना नहीं चाहता, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन ज्योति सिंह के लिए आज की रात के बाद हो सकता है कि वो भी चाहती हूँ अंदर से कि अब इससे मामला ख़त्म हो, क्योंकि महिलाएं हैं, वो खुद से आगे बढ़कर नहीं कहना चाह रही हूँ। कोई स्ट्रैटेजी हो, उनकी भी स्ट्रैटेजी हो कोई। ऐसा तो है नहीं कि ज्योति सिंह की जुबान नहीं है और वो बोल नहीं सकती या बोलती नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसकी वानगी आपको देख उस समय लखनऊ वाले प्रकरण में मिल गया होगा कि अगर वो अपने पे आ जाए ज्योति सिंह ना, तो पवन सिंह जैसे कितने आएंगे और चले जाएंगे। जब बहसबाजी पर मामला ही आ जाए, सही गलत पर ही अगर तर्क वितर्क होने लगे, तो ज्योति सिंह पवन सिंह को दबा ही देंगे बातचीत में, चर्चा में, कम नहीं। देखते हैं कल क्या होता है। कल आमने सामने दोनों होते हैं या नहीं होते हैं, कल पवन सिंह आते हैं या नहीं आते हैं, ज्योति सिंह आती हैं कि नहीं आती हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों आएंगे, देखते हैं, इंतजार करते हैं कल क्या होता है और कोर्ट का फैसला क्या आता है। इस पर भी सबकी निगाहें, जो भी अपडेट होगा आप तक मैं लेकर आता रहूँगा। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखें। कमेंट जितना आप लिखेंगे उतना बढ़िया होगा, और मनकही परिवार को बढ़ाते रहिए, जैसा कि मैं अपील करता आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ। फिलहाल फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और विषय के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।